और आपको सीधा लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भीमराव अंबेडकर जयंती पर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री के.आर. महावर जी, प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन विभाग श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, विश्वविद्यालय से में आज के समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सबको आज के इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज का पर्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती भी है, विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस भी है। आज वैसाखी का पावन पर्व भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन पर खालसा पंथ की स्थापना भी की थी और जीव मात्र पर दया के लिए संदेश देने वाले भगवान महावीर की भी आज पावन जयंती है। यानी इतने महत्वपूर्ण तिथियों के साथ जुड़ा हुआ, आयोजनों के साथ जुड़ा हुआ आज का ये दिन हम सबके जीवन में एक नया उत्साह, एक नया उमंग सदैव भरता रहे और हम सब इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। इस बात के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सम्मान देती है। जब भी दुनिया में गरीबों की, वंचितों की, पीड़ित मानवता की बात आएगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, एक विश्वास के साथ लेते हैं। याद करिए, आज से 131 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में उन्होंने जन्म लिया था, उस समय का वातावरण कैसा था? छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना। एक बालक जब स्कूल गया होगा और उस समय उनके साथ स्कूल में भेदभाव हुआ होगा, क्लास में बैठने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, सहपाठियों के साथ उठने बैठने को लेकर के, खाने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, क्लास में भेदभाव हुआ होगा। सामान्य मनुष्य होता तो टूट सकता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामान्य नहीं, असामान्य थे। इसीलिए तो चुनौतियों से ही रास्ता निकाल करके स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे गए और संविधान में कहीं भी उन्होंने ये आंच नहीं आने दी कि उनके साथ कहीं कोई अन्याय हुआ है, कोई कहीं शोषण हुआ है, कहीं भी उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये भी नहीं आने दिया। सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को सदैव पतन की ओर लेके जाती है, नीचे गिराती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यही एक सोच हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की महानता में निखार तब आती है जब वो चुनौतियों से अपना रास्ता बनाता है, संघर्षों से अपना रास्ता बनाता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो अपना राह स्वयं बनाता है। यही तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अपदीपो भव, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अपना दीपक स्वयं बनो। और उस जीवन का मंत्र मान करके जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस राह को चुना, मैं विगत वर्ष भी आया और मैंने तब भी कहा था, अखंड भारत
में उस समय दो ऐसे महापुरुष थे जो वंचितों और गरीबों की आवाज बने थे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरा उन्हीं के समकालीन थे जोगेंद्रनाथ मंडल। भाइयों बहनों, दोनों की कार्यपद्धति में पवित्रता का भाव था।